हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर देवेंद्र सिंह। हम थर्ड चैप्टर के कई पार्ट बना चुके हैं। आज अगला पार्ट बना रहे हैं। इसमें हम करेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। मॉलिक्यूलर मास जैसे कि हमने एटॉमिक मास का किया था, ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास होगा। एटॉमिक मास हमने एक एटम का किया था, मॉलिक्यूलर मास एक कंप्लीट सब्सटेंस का करेंगे हम। तो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास कंप्लीट जितने भी उसमें एटम हैं उनको हम ऐड कर देंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। और इसको हमने एटॉमिक मास यूनिट में करना है। जैसे हमने एटॉमिक मास निकाला था, द रिलेटिव मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। अब इसमें भी ऐसे ही करना है। जैसे एग्जांपल है ये हमारा एक, इसमें 3.1 एग्जांपल में क्या दिया हुआ, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर एंड कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। इसमें हमने क्या करना है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1U है, ऑक्सीजन का 16U है। अब हमने इसको ऐड करना है। हाइड्रोजन कितने, 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन कितना 1, तो इसमें क्या आ जाएगा 18U। ऐसे भी हम HNO3 का निकाल लें तो H का 1 है, N का 14 है और O का 16 है। तो इसमें टोटल आ जाएगा 1, 14 और 48, क्योंकि 16 मल्टीप्लाई इंटू 3 63। इसके बाद है फॉर्मूला यूनिट मास। अब इसमें मॉलिक्यूलर मास है, इसमें क्या करना है, बस हमने फॉर्मूले की फॉर्म में ऐड कर देना है इसमें कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। फॉर्मूला को लेके हमने फॉर्मूला, जैसे NaCl का फॉर्मूला है, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड का फॉर्मूला में हमने इसको ऐड कर देना। फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर वी कैलकुलेटेड द मॉलिक्यूलर मास। केवल डिफरेंस क्या है, ओनली डिफरेंस वी शुड वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दोज सब्सटेंस। क्या है, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास में बस एक ही चीज़ है, उसमें फॉर्मूला यूनिट लिखा हुआ है, उसमें मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं। जैसे इसमें NaCl का एग्जांपल दिया है। NaCl का जैसे Na का 23 होता है, सोडियम का और क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास होता है 35.5, तो इनको ऐड कर दिया 58.5। अब ऐसे ही इसमें दिया कैल्शियम, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम का हम मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, क्लोराइड का देखेंगे। कैल्शियम का होता है 40 और क्लोरीन का हमने ऊपर किया है 35.5। इसको हम मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 40 + 71 111U। अब इससे आगे हम सेम इसकी तरह ही इनका भी निकाल लेंगे, जो हमारे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं सेम ऐसे ही निकल जाएगा। इसमें भी आप करोगे H2 का कितना है, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे आपने इसमें करना है आगे से। अब इसके बाद है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में क्या है, जैसे कि हमने ऑक्सीजन लिया है, इसमें हमने टोटल नंबर ऑफ सब्सटेंस के बारे में बात करनी है। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल ले लिया, इसमें H2 और वाटर का बनाने के लिए H2O और 2H2O बन गया इसमें। तो इसमें क्या है, 2 पॉइंट है इसमें। एक है 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या होगा, 4U जैसे हमने ऊपर किया है, H का 1 है और 4 H हैं, तो कितना हो जाएगा 4U। ऐसे ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन का 16 है और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे हम इसमें तो 32। टोटल कितने हो गए 36। तो कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए 36 U ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है। अब इसमें हमने करना है, अब इसमें हमने पता लग गया कि कितने इसमें केमिकल है, कितने इसमें कंपाउंड जुड़े हुए हैं। तो अब हमने इसमें करना है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट डायरेक्टली बाय द नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। हमने यही किया है, लेकिन अब हमने इसमें करना है कि इसको बहुत अच्छा स्पेसिफाई करने के लिए, कन्वीनियंट करने के लिए, अब हमने इसमें टर्म करना है मॉलिक्यूल और एटम रादर देन देयर मास। इसमें हमने नंबर काउंट करना है, उसका मास नहीं करना। कितने मॉलिक्यूल और एटम जुड़े हुए हैं, जो ये मॉलिक्यूल बना है, उसको मास को नहीं करना है। तो इसको बोला गया है मोल। ठीक है, क्या बोला गया, इसको मोल कंसेप्ट बोला गया है। 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज और एटम ऑफ मॉलिक्यूल, आयन और पार्टिकल
is that quantity in the number having a mass equal to its atomic or molecular mass in gram। जैसे क्या किया गया है कि जो एक एटम है उसके एटॉमिक मास कितना है और उसमें फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, चाहे हम उसको ग्राम एटॉमिक मास करें या एटॉमिक मास करें। ठीक है, अब ये टेबल मैं आपको बाद में करवाऊंगा, पहले हम आगे पढ़ लेते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, कोई भी पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है या एटम है, अगर एक मोल सब्सटेंस, एक मोल है हमारे पास, तो उसके अंदर 6.022 इंटू में 10⁻23 वैल्यू होगी उसके नंबर की, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। 6.022 इंटू में 10⁻23 वन एटम की। जैसे अगर हम हाइड्रोजन का वन एटम लें तो हाइड्रोजन के वन एटम का मास, अगर एटॉमिक मास देखें तो 1 U है, उसके अंदर पार्टिकल हैं 6.022 10⁻23 और इसको बोला जाता है एवोगाड्रोज कांस्टेंट, एवोगाड्रोज नंबर, क्योंकि ये एक इटालियन साइंटिस्ट एमिडियो एवोगाड्रो ने दिया था, इसके नाम पे ही इसको एवोगाड्रोज नंबर दिया गया है। तो ऐसे ही इसमें क्या है, 1 मोल ऑफ किसी भी चीज़ का है तो उसमें ये नंबर ऑफ होंगे, एवोगाड्रोज नंबर है, एक मोल में किसी भी चीज़ का हो, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूल का होगा, उसके नंबर इतने होंगे। ठीक है, जैसे अब आप दर्जन केले लेते हैं उसमें 12 होते हैं, ऐसे ही इसमें एक ग्रोस है 144 नंबर होते हैं उसमें। अब इसमें क्या है, बिसाइड रिलेटिंग टू द नंबर ए मोल हैज़ 1 मोर एडवांटेज ओवर द डजन और ए ग्रोस। द एडवांटेज इज दैट मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए पार्टिकल सब्सटेंस इज आल्सो फिक्स्ड। मास ऑफ सब्सटेंस फिक्स होता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक और मोलिकुलर मास इन ग्राम्स। जो मैंने बात की थी कि एक एटॉमिक मास और एक एटम का मोलिकुलर मास इन ग्राम के बराबर होंगे, जो एवोगाड्रोज नंबर होगा। अब इसमें क्या है, 1 है, मोल है, तो हम उसको 1U या G में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसके जो मोलिकुल नंबर है, एवोगाड्रोज नंबर है, वो फिक्स रहेगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है, इसमें यहाँ से मोलिकुलर मास of an atom is also a gram atomic mass। For example, atomic mass of a hydrogen is 1U है। और ग्राम एटॉमिक मास में सेम क्या है, एटॉमिक मास कर सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास होगा ओनली तो उसको U लिखनी है, उसकी जो यूनिट है U, लेकिन अगर ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा तो उसकी यूनिट लिखनी है G। ऐसे ही ये आगे दिया हुआ है 1U हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज 1 मोल एटम। ठीक है, दैट इज 6.022 10⁻12 एटम ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली 16U हैज ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन हैज 1 मोल एटम, दैट इज 6.022 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें क्या है कि जो U है वो इज इक्वल टू है ग्राम की। ठीक है, अब इससे आगे अगर हम देखें कि जो ऑक्सीजन है, अगर उसमें देखा जाए कि कितने मॉलिक्यूल है, जैसे वाटर है, वाटर में 18U है, 18U, और 18U वाटर हैज़ ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 18 ग्राम वाटर हैज़ 1 मोल molecule of water, that is 6.022 10⁻23 molecule of water। तो केमिकली अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो कैसे हो सकती है ये कि 1 मोल इज इक्वल टू दी 6.022 10⁻23 नंबर रिलेटिव मास इन ग्राम। और अब इसमें दिया गया है कि जो ये मोल है ये किसने दिया था। मोल कंसेप्ट, मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड विलियम हेल्म ओस्टवाल्ड इन 1896, लेकिन ये यूज में आया था 1967 में, जब इसका यूज बढ़ा था। अब
इसमें देखो, इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम इस टेबल को देखते हैं जो ये हमने देखी थी कि अगर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है उसमें 12 ग्राम कार्बन एटम होंगे, क्योंकि हमने देखा था एक कार्बन में 12 यूनिट होते हैं। और अगर उसका हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की 6.022 10^23 एटम ऑफ कार्बन है। अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम आएंगे उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 ग्राम था, उसमें भी 6.022 10^23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। अगर 1 मोल कोई भी पार्टिकल है उसके जितने भी, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में जितने होते हैं 16 है, कैल्शियम है तो 40 है, सोडियम है तो 23 है, ऐसे जो भी कुछ है, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल का नंबर होगा वो फिक्स होगा 6.022 10^23 और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो उसका ग्राम में आ जाएगा और उसके नंबर होंगे 6.022 10^23। अब हम क्वेश्चन की बात करें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ फॉलोइंग। 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल होंगे, मास होंगे? 52 ग्राम हीलियम, इसमें हमने 52 ग्राम दिया है, हमने मोल्स का नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता। अब हमने इसमें निकालना है। हम इसमें कुछ सिंबल ले लेते हैं, जैसे सबसे पहले है कि नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n, गिवन मास स्मॉल m, मोलर मास कैपिटल M, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल n और एवोगाड्रो नंबर n0। अब इसमें क्या दिया हुआ है? एटॉमिक मास 4u है, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 4g हो जाएगा। 10 नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है? 52, ठीक है। और कितना हो गया इसका, कितना मास है? 4, तो टोटल कितना हो गया? 13। ऐसे ही अगला क्या है? 12.044 10^23 नंबर ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम में 4 थे। अब हम बात करेंगे इसमें कितने, हीलियम का जो एक एटम है उसमें 4 ग्राम है, लेकिन उसका नंबर कितने हैं? 6.022 10^23, ठीक है, इतने एक मोल में है। अब गिवन मोल पार्टिकल कितने हैं, जो हमें पार्टिकल दिए हुए हैं ये हमने लिख दिया, और हमारे एक में कितने, इतने, तो टोटल मॉलिक्यूल कितने बच के? 2। इससे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, 0.5 मोल, 0.5 मोल, 0.5 मोल का कैसे करेंगे? मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास और नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये आ जाएगा। जो इसमें यही फार्मूला लगेगा इसमें, ये वाला सेम, ये वाला n इज इक्वल टू m बाई कैपिटल M। क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ पे n इज इक्वल टू m बाई कैपिटल M। इसमें हमें n दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास और हमें m का पता है, इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू में n, तो 28 है, तो इससे निकल जाएगा 14 ग्राम। ऐसे ही हमारा 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये N2 गैस था, ये अब एटम का आ गया क्योंकि इसमें 2 थे, नाइट्रोजन में एक ही होता है, तो 14 आ जाएगा यहाँ पे, 14 का 7। अब ऐसे इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम है इसमें भी, तो टोटल कितना हो जाएगा इसमें? वही हमारा जो हमने ऊपर किया था उसमें N2/N2, ये आ जाएगा इसमें 3.011 और 6.022 इसमें एवोगाड्रो नंबर इसका आ जाएगा, ठीक है। और हमने इसमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ ग्राम में कितना है, तो ये हमारा आ जाएगा 7 ग्राम। ऐसे ही फिर हमने नाइट्रोजन गैस का निकालना है, इसमें 28 ग्राम आ जाएगा। ऐसे ही आप आगे करोगे, इसमें भी 46 ग्राम ऑफ सोडियम है, मैंने बताया था 23 है, इसका 2 आ जाएगा। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन में 16 होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 32 हो जाएगा, तो इसमें आप इसका निकाल सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही है।